Hey everyone, so today's drug is एंटीमोनियम क्रूडम जो प्रूव की थी कैस्पेरी ने। एंटीमोनियम क्रूडम में और एंटीमोनियम टार्टरिकम में यूजुअली कन्फ्यूजन हो जाती है। एंटीमोनियम टार्टरिकम जो है वो इमेटिक है, मतलब वो वॉमिटिंग कराती है, उसके पेशेंट को वॉमिटिंग रहती है हर पोजीशन में एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड पे। और एंटीमोनियम टार्टरिकम में जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एंटीमोनियम क्रूडम इज़ डिफरेंट, ये बहुत ही डिफरेंट मेडिसिन्स हैं दोनों ही। एंटीमोनियम क्रूडम प्रूव की थी कैस्पेरी ने। सल्फाइड ऑफ एंटीमनी होता है इसका कॉमन नेम, यानी एंटीमनी का सल्फाइड होता है। ये केमिकल कंपाउंड से बनी है मेडिसिन। ये रेमेडी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए, गैस्ट्रिक अफेक्शंस के लिए, स्किन के लिए जैसे वॉट्स या फिर कॉन्स वगैरह हैं, और टंग के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। स्फेयर्स ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्किन एंड माइंड इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन रहते हैं जहाँ ये बहुत अच्छा वर्क करती है। देन हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए है एंटीमोनियम क्रूडम, यानी कि चिल्ड्रन और यंग पीपल से लेके ओल्ड एज पीपल के लिए। जो बच्चे होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, जो इंक्लाइन टू ग्रो फैट होते हैं, यानी ईजिली ग्रो कर लेते हैं फैट, जैसे कैलकेरिया कार्ब, यानी जो मोटे होते हैं उनके लिए। और ओल्ड पीपल में मॉर्निंग डायरिया होता है या फिर ऑल्टरनेटिंग डायरिया और कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। पल्स हार्ड और रैपिड होती है। देन रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में हम देखते हैं कि इसका पेशेंट एक्सट्रीम्स ऑफ हीट और एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड दोनों में ही बहुत उसे प्रॉब्लम होती है। वो सन और ओवर हीटिंग बियर नहीं कर सकता, वो कोल्ड बाथिंग से उसे दिक्कत होती है, एवर्जन होता है। मियाज में देयर इज़ सौरा एंड साइकोसिस आर इन द बैकग्राउंड। डायथेसिस में रूमेटिक एंड गाउटी डायथेसिस होता है इसके पेशेंट का। नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स में हम देखते हैं इसकी टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंटीमोनियम क्रूडम की, क्योंकि इसकी डिफरेंट टंग होती है। इसकी टंग वाइट कोटेड होती है, थिक मिल्की वाइट कोटेड टंग होती है एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट की। और ये सिम्टम एक रेड स्ट्रैंड है इस मेडिसिन का, यानी उससे देख के हम बता सकते हैं कि एंटीमोनियम क्रूडम दी जा सकती है। इसके पेशेंट को कंप्लेंट्स रहती हैं ओवर ईटिंग से, स्टमक उसका वीक होता है, डाइजेशन उसकी इजीली डिस्टर्ब्ड हो जाती है, उसके माउथ में भी इजीली कैंकर सोर्स बन जाते हैं, यानी छाले इजीली हो जाती हैं। रिच फूड से यानी ब्रेड, पेस्ट्री, एसिड्स वगैरह खाने से उसे दिक्कत होती है। इवन कोल्ड बाथिंग के बाद भी उसे दिक्कत हो जाती है, ओवर ईटिंग से भी, हॉट वेदर। और कॉन्स्टेंटली वो डिस्चार्ज करता रहता है फ्लैटस का, यानी गैस का। बहुत सालों से उसे रहती है गैस की प्रॉब्लम, फ्लैटस की प्रॉब्लम। बल्चिंग करता है, यानी वो डकार लेता रहता है बहुत ही सालों से। अगर इसके पाइल्स के सिम्टम देखें तो म्यूकस आता है एनस से, ऊजिंग होती है, स्टेनिंग येलो, स्टेन्स येलो करता है वो, म्यूकस पाइल्स होते हैं इसमें। पेशेंट हु आर इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ एंड हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट, डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, एग्जाम्पल वॉट्स, कॉन्स, थिकेंड स्किन इन एक्जिमा, यानी इसके पेशेंट्स की जो स्किन होती है वो अनहेल्दी होती है। साइकोसिस बैकग्राउंड में है मियाज़, तो अनहेल्दी स्किन होना यूजुअल है। वॉट्स पाए जा सकते हैं, कॉन्स पाए जा सकते हैं। लार्ज हॉर्नी कॉन्स होते हैं सोल्स ऑफ फीट पे, जो कि वेरी सेंसिटिव होते हैं व्हेन वॉकिंग। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन देखी जा सकती है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, वो जल्दी से नहीं बढ़ते हैं, बहुत सालों तक छोटे ही रहते हैं। जो क्रश्ड नेल्स होते हैं वो स्प्लिट्स में ग्रो करते हैं वॉट्स की तरह विद हॉर्नी स्पॉट्स। थिकन्ड स्किन हो जाती है एक्जिमा में। और जो नॉस्ट्रिल्स एंड लेबियल के मेजर्स होते हैं वो सोर, क्रैक्ड और क्रस्टी होते हैं। सिम्टम्स व्हेन रीअपीयर चेंज लोकेलिटी और साइड, जब सिम्टम्स वही सिम्टम्स दोबारा आते हैं तो या तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं या फिर साइड चेंज हो जाती है उन सिम्टम्स की। पेशेंट को, एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट को ग्रेट डिज़ायर होता है फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, बट पेशेंट को एसिड्स लेने से गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल अफेक्शंस भी होती हैं। देन देयर इज़ एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। कोल्ड से इसके पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, इसको ना कोल्ड से भी प्रॉब्लम होती है और हीट से भी प्रॉब्लम होती है, दोनों ही बियर नहीं कर सकता। इसलिए कोल्ड से अगर ये कोल्ड ले ले तो उसके बाद इसकी सारी सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं और कोल्ड बाथिंग से इसे एवर्जन होता है। जो इस रेमेडी के चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो रोते हैं जब उन्हें वॉश किया जाता है या नहलाया जाता है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से नहाने से वायलेंट हेडेक होता है एंटीमोनियम क्रूडम की पेशेंट को। कोल्ड वाटर से बात करना सप्रेस भी करता है मेंसेस को।
कोल्ड हो जाता है इसके पेशेंट को अगर वो स्विमिंग कर ले या वाटर में फॉल हो जाए, पानी में गिर जाए उससे। जनरल रिलैक्सेशन एंड ग्रेट लेसीट्यूड, यानी नॉर्मली आराम से रिलैक्स्ड बैठा रहता है इसका पेशेंट और बहुत ही लेज़ी होता है। ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है स्पेशली इन ओल्ड पीपल। देन देयर इज़ अ सिम्टम दैट चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। एंटीमोनियम क्रूडम का जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही फ्रेटफुल, रेस्टलेस होता है, पीविश होता है, यानी वो इरिटेटेड रहता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसे देखे या उसको टच करे, या वो ना बात करना चाहता है और ना ही वो किसी से बात करता है, और वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, उसे अटेंशन नहीं चाहिए होता। सो ही कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। देन द मेंटल जनरल्स एंड माइंड के सिम्टम्स हम देखते हैं कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड लव या डिसअपॉइंटेड अफेक्शन की वजह से एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट में सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। लोथिंग लाइफ होती है इसके पेशेंट की, यानी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, होपलेस हो चुका होता है इसका पेशेंट। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग देखी जाती है, सेंटिमेंटल मूड होता है मूनलाइट के दौरान इसके पेशेंट का। वेरी पीविश, यानी बहुत ही रेस्टलेस, एंग्री एंड फ्रेटफुल रहता है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, एज हमने देखा चिल्ड्रन में ये सिम्टम्स होते हैं। ग्रेट डिस्पेयर, यानी बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द पाया जाता है इसके पेशेंट में। मेलनकॉलिक होता है, वो दुखी रहता है, इतना दुखी रहता है वो कि ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, वो सुसाइड करना चाहता है बाय ड्रॉनिंग, अपने आप को पानी में डुबो के वो सुसाइड करना चाहता है। एंशियस होता है, लेक्रीमोस मूड होता है। लेक्रीमोस मूड का मतलब लेक्राइमेशन से कनेक्टेड है ये वर्ड, कि वो जल्दी से लेक्राइमेशन उसमें, यानी आंसू उसके इजीली आ सकते हैं। लेक्राइमोस मूड होता है उसका। स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, ज़रा ज़रा सी बात उसे अफेक्ट करती है, उसे प्रॉब्लम होती है, वो एंशियस हो जाती है, सेंटिमेंटल होती है वो। जो सैडनेस भी है वो ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग है, यानी रोना इसमें प्रेजेंट होता है एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट में। इररेसिस्टिबल डिज़ायर होता है इसके पेशेंट का टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस। ये राइम्स में टॉक करता है और रिपीट करता है अपने वर्सेस, अपनी जो सेंटेंसेस हैं उन्हें रिपीट करता है, और अपने जो वर्सेस हैं, जो टॉक है, बातें हैं, वो राइम्स में करता है। मूनलाइट के दौरान ये पेशेंट जो है सेंटिमेंटल हो जाता है, जैसे शायर वगैरह हमने देखे हैं, या जो दुखी लोग होते हैं वो मूनलाइट के दौरान सेंटिमेंटल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, वो अपनी चीज़ें याद करके रोने लगते हैं, एंशियस हो जाते हैं, वीप करते हैं, सैडनेस आ जाती है। वैसे ही एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट में देखा जाता है ये सब। स्पेशली एक्सटैटिक लव, यानी इसका पेशेंट का दिल टूटा होता है, डिसअपॉइंटेड लव या डिसअपॉइंटेड अफेक्शन उसको मिला होता है, वो उसका ब्रेकअप हुआ होता है, या उसे प्यार से धोखा मिला होता है, या कुछ। देन एलिमेंट्स देखें तो इसके पेशेंट को किस किस चीज़ से उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं या बढ़ जाती हैं, वो है डिसअपॉइंटेड लव। डिसअपॉइंटेड लव इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है या कॉज है इसकी एलिमेंट्स का, इसकी प्रॉब्लम्स का। इसके पेशेंट का दिल टूटा होता है, वो डिसअपॉइंटेड है लव में, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन है उसे। टू मच रिवर और कोल्ड बाथिंग से उसे दिक्कत होती है, उसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाती हैं, मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं, वायलेंट हेडेक होता है। एल्कोहल से, डिरेंज डाइजेशन से, एसिड्स की लॉन्गिंग भी है और उसे एसिड से दिक्कत भी होती है। फैट से, ब्रेड से, पेस्ट्रीज से, यानी कि जो रिच फूड होते हैं उनसे, फ्रूट से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। सप्रेस्ड इरप्शन से, ओवरहीटिंग एंड ओवर ईटिंग दोनों से, सनबर्न से, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड से, इन सारी चीज़ों से इसके एलिमेंट्स आते हैं, इसकी परेशानियाँ स्टार्ट होती हैं, आती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। देन द जनरल मोडालिटीज़ में हम देखते हैं कि इससे एग्रेवेशन, यानी इसकी परेशानियाँ बढ़ती हैं आफ्टर ईटिंग से, क्योंकि इसे ओवर ईटिंग से दिक्कत है। कोल्ड बाथ से, एसिड्स एंड सार वाइन से, आफ्टर हीट ऑफ सन से या फायर से, यानी इसे गर्मी से दिक्कत है। एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट से, बाथिंग से दिक्कत है क्योंकि, और हीट से भी है, तो इसे एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट दोनों से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। देन एम्यूलेशन, यानी इससे आराम मिलता है ओपन एयर में रेस्ट के दौरान, एंड आफ्टर अ वार्म बाथ, क्योंकि इसे कोल्ड बाथ से तो दिक्कत होती है, लेकिन इसे वार्म बाथ के बाद आराम मिलता है रेस्ट के टाइम और इन ओपन एयर।
एंटीमोनियम क्रूडम की जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है वो स्क्विला है। एंड ब्राइनिया जो है वेरी क्लोजली कंपेयर की जा सकती है डाइजेस्टिव कंडीशंस में, कोटेड टंग में एंड एग्रीवेशन फ्रॉम वार्मथ में। सो दिस वाज एंटीमोनियम क्रूडम। सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज़।